हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, क्यों प्रिपेयर की जाती हैं, कितने तरह की होती हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, कि जो हमारा बिजनेस होता है उसमें हमें कई सारे ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ह्यूज ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ह्यूज ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल बुक। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? हमारी जर्नल बुक में। ठीक है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा सभी ट्रांजैक्शंस को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है, बहुत सारी एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ जाती हैं। तो ऐसे कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे रिसिप्ट पेमेंट हो जाते हैं, परचेजेज एंड सेल्स होते हैं, तो ये डेली बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इन चीज़ों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी बार बार एंट्रीज पास ना करके हम बना लेते हैं इनके लिए स्पेशल पर्पस बुक, यानी इनकी एक सेपरेट बुक। तो ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट वे बन जाता है कि जिससे हमें बहुत सारी एंट्रीज पास नहीं करनी पड़ती, और किसी इन जैसे रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ तरीके से कैश इन कैश आउट हो रहा है, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन मोस्टली यूज़ होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस मोस्टली किए जाते हैं, उनको हम एंट्रीज बार बार प्रिपेयर ना करके हम बना लेते हैं उनकी सेपरेट बुक, जो कि एक कन्वीनियंट वे होता है। ठीक है, सेपरेट बुक बना ली जाती है जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग क्या बना ली जाती है? प्रिपेयर कर ली जाती हैं डिफरेंट सेपरेट बुक्स। उन्हीं सेपरेट बुक्स को हमने नाम दिया है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, या फिर उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस बुक, क्योंकि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो इन बुक्स को बनाने के बाद इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ लिखनी थी वो सब हमने उन बुक्स में रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स प्रिपेयर हो जाती हैं और उन्हें कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसे कहेंगे प्राइम एंट्री। तो हमने जब जर्नल के बारे में पढ़ा था, तो जर्नल भी हमें क्या कहलाई जाती है एक तरीके से? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि हम जो हमारे ट्रांजैक्शन हैं उन सभी को पहली दफ़ा किस में रिकॉर्ड करते हैं? वो जर्नल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जर्नल होती है, ठीक है, कि जो जर्नल बुक होती है वो एक तरीके से दो काम करती है। यानी जर्नल बुक में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। ये एक तो सेपरेट बुक्स बना सकते हैं, ठीक है, सेपरेट बुक्स बना करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर उनकी कर सकते हैं एंट्रीज। ठीक है, तो जो कॉमन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे रिसिप्ट पेमेंट के ट्रांजैक्शंस रोज बेसिस पे हो रहे हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ऐसे ही जो बिजनेस है उसमें हम खूब सारा परचेज़ करते हैं, खूब सारी सेल्स करते हैं, तो इस तरह की कॉमन ट्रांजैक्शन, उनके लिए हमने बना ली सेपरेट बुक, जिसमें हम सारी चीज़ों को उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड कर देंगे। और जिन ट्रांजैक्शंस की बुक्स नहीं बनाई जा सकती उनके लिए हम पास कर देते हैं एंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेपरेट बुक्स कहलाई जाती हैं, और इन्हीं को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। यानी एक तरीके से पूरी जो जर्नल होती है वो भी खुद अपने आप में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री कहलाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि सेपरेट बुक्स जो हैं, ये सब्सिडरी बुक्स जो हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो हमने अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं कैश ट्रांजैक्शंस और एक होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो कैश ट्रांजैक्शंस यानी कि नगद लेन देन, जिसमें कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, कैश आता है, कैश जाता है, तो इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं कैश बुक। अब ये जो कैश बुक होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें केवल कैश का कॉलम होता है। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें कैश का और बैंक का दोनों का कॉलम होता है, यानी कि जो भी कैश से रिलेटेड और जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। और पेटी कैश बुक होती है, पेटी कैश बुक पेटी कैशियर के द्वारा बनाई जाती है, और जो डेली बेसिस पर छोटे मोटे मिसलेनियस कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं हम वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेट के और उनके बारे में आगे हम बात करेंगे।
फिर आता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? हमारे उधारी के लेन देन, यानी कि जो हमने कुछ उधार माल खरीदा होगा, उधार माल बेचा होगा, यानी उधार के जो लेन देन हैं वो सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसके लिए हम अलग अलग तरीके से बुक प्रिपेयर करते हैं, जैसे परचेजेस बुक यानी कि एक तरीके से उधार माल क्रय करने पर, उधार माल खरीदने पर हम परचेजेस बुक प्रिपेयर करते हैं। सेल्स बुक यानी उधार माल बेचने पर, यानी बेचने पर हम क्या कर रहे हैं? सेल्स बुक प्रिपेयर करेंगे, यानी उससे रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक में पुट होंगे। फिर उसके बाद आता है परचेज रिटर्न बुक, यानी उधार माल जो हमने रिटर्न किया है, ठीक है, खरीद कर वापस रिटर्न किया है, उसके सारे ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। उसी तरीके से बनाई जाती है सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि जो बेचा और वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये भी सारे क्रेडिट बेसिस पर होते हैं, ठीक है। बीआर बुक, बीपी बुक, जितने भी बिल्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके लिए बिल फॉर्म किया गया है वो सारे बीआर बुक यानी बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक में दर्ज किए जाते हैं। फिर आता है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो इनमें से बुक्स में दर्ज नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो इन बुक में दर्ज नहीं हुए हैं, इनसे रिलेटेड नहीं है, वो सारे फिर हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसमें आती हैं ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, है ना, बिल डिसऑनर की एंट्रीज। तो इस तरह की कई सारी जो एंट्रीज हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसी भी बुक में हमने दर्ज नहीं किए, ना उनसे रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं फिर जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ये सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग बुक प्रिपेयर की जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैश बुक के बारे में कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो कैश बुक जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सारे कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अब कैश बुक जो है हमने देखी थी, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट दे रखा है कि ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था? एक ही कॉलम रहता है, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल एक कॉलम रहता है, वो कैश कॉलम रहता है, जिसमें हम जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जितने भी नगद लेन देन होते हैं उनको दर्ज करते हैं, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक कॉलम रहता है। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से लेजर अकाउंट की तरह हमें शो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैश बुक होती है वो किस तरीके से दिखती है? कैश अकाउंट की तरह, यानी एक लेजर अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट देखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये जो कैश बुक होती है वो सब्सिडरी बुक्स भी कहलाई जाती है और प्रिंसिपल बुक भी इसे कहते हैं। सब्सिडरी बुक जो होती है वो एक तरीके से जर्नल का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक प्राइम एंट्री बुक है और प्रिंसिपल बुक लेजर का पार्ट है, यानी कि एक तरीके से ये अकाउंट फॉर्म करती है, अकाउंट की तरह भी प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये दोनों जर्नल और लेजर दोनों के पार्ट कहलाए जाते हैं। यानी अगर कैश बुक हमने बना ली तो हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए कैश बुक इक्वल टू कैश अकाउंट, यानी कैश बुक कैश अकाउंट की तरह ही काम करती है, ठीक है। कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी कैश से संबंधित ट्रांजैक्शंस थे वो हम सब कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं इसका डीआर साइड और इधर होता है सीआर साइड। जो डीआर साइड होता है उसमें सारे कैश रिसिप्ट्स दर्ज किए जाते हैं और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें सारे कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरीके से कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट ये जो फॉर्मेट है ये है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कैश अकाउंट बनाया जाता है या फिर कोई लेजर अकाउंट प्रिपेयर होता है, वही फॉर्मेट होता है। लेकिन बस डबल कॉलम कैश बुक में और सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या अंतर था कि डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक तो होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। यानी कैश के ट्रांजेक्शन्स भी उसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे और बैंक के ट्रांजेक्शन्स भी उसी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसमें भी ये कि डेट दे रखा है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। यहाँ पे सारे जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें दो कॉलम बनाए जाते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं पेटी कैश बुक के बारे में कि पेटी कैश बुक क्या होती है। तो छोटे छोटे अमाउंट के खर्चों के लिए या कहें रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। यानी कि जो छोटे मोटे रोज़ के खर्चे हो रहे हैं 10, 20, 50, 100 रुपये के, जो रोज़ के स्टेशनरी के, कभी किसी तरीके के कार्टेज के, कभी किसी तरीके के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। और ये जो बनाता है, बनाने वाले को कहते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर के द्वारा पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है स्टार्टिंग में। अगर जैसे वीक की बना रहा है या 15 दिन की बना रहा है या फिर महीने की बना रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको पेटी कैशियर को दे दिया जाता है खर्च के लिए। ठीक है, फिर वो उस अमाउंट को अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें जो है पेटी कैश बुक 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो होता है ऑर्डिनरी सिस्टम और एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम कैसा होता है। तो इसमें है कि पेटी कैशियर को पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए उसको हमने दे दिए 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये हमने पेटी कैशियर को स्टार्टिंग में दे दिए और खर्च होने के बाद अब सपोज़ कीजिए 5,000 में से उसके खर्च हो गए 4,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 हमने उसको स्टार्टिंग में दिए थे कि जितने भी खर्चे होंगे उनके लिए उसको एक अमाउंट दे दिया 5,000। अब उसमें से उसके जो महीने भर के जो खर्चे हुए जैसे, तो वो हो गए सपोज़ कीजिए 4,000, बचे इसमें से कितने 1,000। तो ये जो पेटी कैशियर है वो 1,000 रुपये हेड कैशियर को वापस लौटा देता है अंत में, लास्ट में। ठीक है, यानी महीने के अंत में जो भी कुछ बचता है पैसा, ठीक है, उसको वो हेड कैशियर को वापस लौटा देता है और हेड कैशियर फिर दोबारा से उसको उतना ही अमाउंट वापस अगले नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए दे देता है, खर्च करने के लिए या खर्चों के लिए। तो इस तरीके से होता है ऑर्डिनरी सिस्टम। और इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या है, पेटी कैशियर को जो अमाउंट खर्च के लिए दिया जाता है, जितना अमाउंट खर्च होता है उतना फिर से उसे नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ मंथ, वीक या फोर्टनाइट में लौटा दिया जाता है। तो फिर से उसके पास उतना ही अमाउंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज़ कीजिए 5,000 रुपये हमने पेटी कैशियर को दिए। ठीक है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हमने उसे 5,000 रुपये दिए। अब उसमें से उससे खर्च हो गए 4,000 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि जो बचा कुचा, यानी कि इस वाले सिस्टम में तो क्या था, बचा कुचा अमाउंट वो हेड कैशियर को लौटाएगा, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा। जितना खर्च हो गए, जैसे 4,000 रुपये उसके खर्च हो गए, तो दोबारा से हेड कैशियर उसको 4,000 फिर से लौटा देगा। ठीक है, तो एक तरीके से दोबारा से उसके पास कितने अमाउंट आ जाएगा, 5,000 फिर से आ जाएगा और फिर उनको वो अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये इम्प्रेस सिस्टम होता है और ये होता है ऑर्डिनरी सिस्टम। तो चलिए अब देखते हैं पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर होता है। पेटी कैश बुक जो है वो 2 तरीके से यहाँ पे बनाई गई है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक जो होती है उसमें सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है, फिर लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड में वो अमाउंट आता है जो पेटी कैशियर के पास स्टार्टिंग में खर्च करने के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा था कि पेटी कैशियर को 5,000 रुपये स्टार्टिंग में दिए गए थे, तो वो 5,000 रुपये जो हैं जैसे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे अमाउंट रिसीव्ड में। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट आती है, जिस दिन एक्सपेंस हुआ उसकी डेट। फिर पर्टिकुलर्स में आते हैं हेड ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कौन कौन से खर्चे हुए हैं, किस से रिलेटेड खर्चे हुए हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनका नाम लिखा जाता है। फिर लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और फिर अमाउंट पेड, उनसे रिलेटेड क्या अमाउंट पेड हुआ है वो सब लिखा जाता है। और जो बैलेंस होता है उसको फिर यहाँ पर बैलेंस CD में पुट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस सपोज कीजिए 4,000 रुपये सारे खर्च हो गए, बचा था 1,000 रुपये, तो एक तरीके से टोटल करने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे 5,000 इधर से, 5,000 उधर से, और जो बचा था उसको बैलेंस CD में लिख दिया जाता है। उस तरीके से आगे है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे फॉर्म होती है? इसमें सबसे पहले है रिसिप्ट, फिर डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट,
कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है। अब इसमें क्या है, रिसिप्ट्स में क्या आता है, जो पेटी कैशियर के पास अमाउंट रहता है खर्च करने के लिए, जैसे 5,000 रुपये वहाँ पे थे तो उसी तरीके से रिसिप्ट्स में आएंगे 5,000 रुपये जो पेटी कैशियर को स्टार्टिंग में दिए गए हैं खर्च करने के लिए। फिर आता है डेट का कॉलम, यहाँ पे वो डेट दर्ज होती है जिस दिन एक्सपेंस किया गया। फिर वाउचर नंबर लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स में वही हेड ऑफ एक्सपेंसेस आएंगे कि भाई किस किस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है। फिर टोटल पेमेंट, यहाँ पे कितना पेमेंट हुआ है टोटल, ठीक है, वो लिखा जाएगा। फिर है जैसे कन्वीनियंस के कितने चार्जेस हैं वो इसके लिए अलग से, कार्टेज के अलग से, स्टेशनरी के अलग से, पोस्टेज के अलग से, सन्ड्रीज कुछ और अलग से, जो भी एक्सेट्रा में खर्चे हुए हैं वो सारे इसमें तरीके से नोट किए जाते हैं। तो ये बनती है हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें भी जो बैलेंस बचता है उसको बैलेंस सीडी की तरह नोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है बैलेंस सीडी, जो भी अमाउंट रहता है, और अगले नेक्स्ट जो महीना होता है या फिर नेक्स्ट जो बिगनिंग होती है उसमें उसको फिर बैलेंस बीडी की तरह नोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि जो हमारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किस तरीके से हम कैश बुक में सारे रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, इन सबको बनाते हैं। ठीक है, और इनको किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसका फॉर्मेट रहता है, ठीक है, इन सब के बारे में आज हमने जाना। अब आगे हम बात करेंगे हमारे सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में और उनसे रिलेटेड सारी बुक्स के बारे में, जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जितनी भी बुक्स होती हैं ये किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, इसके बारे में हम जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए, रिवीजन करते रहिए, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ग्रो विद ग्रेड्स। थैंक यू।